लोग पूछते हैं कि ध्यान नहीं लगता, विचार परेशान करते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं। मैं उनसे बोलता हूं कि आपके विचार थे ही कब? आज दिन भर का निरीक्षण करो या कल करना, सुबह से लेकर शाम तक जो दिमाग में चल रहा होगा ना, वो किसी और की ही देन होगा। आपका स्वयं का विचार तो था ही नहीं। इसलिए तो हम अपने कामों में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी चीजें हमारे दिमाग में आती है, हम उसी को मान लेते हैं हमारी चीजें। अब जैसे आप सो के उठे, आप बाहर निकले, आपने देखा पेपर बांट रहा है कोई, तो आपका ध्यान वहां चला गया। आपके दिमाग में एक विचार कौन था? वो पेपर बांट रहा है। आपने देखा माली फूल को पानी दे रहा है, पौधे को पानी दे रहा है। आपने देखा माली पानी दे रहा है, आपके दिमाग में आया माली पानी दे रहा है। फिर आपने फूल को देख लिया, आपको लगा गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, ये एक विचार हो गया। फिर अंदर से आवाज आई आपकी माँ की, बेटा नहा ले। आप नहाने चले गए, आप नहा रहे हो, ये भी एक विचार हो गया। आपने फिर साबुन देखी, 2 साबुन रखी थी, एक गुलाब की एक चंदन की। आपने गुलाब उठा के नहाना शुरू किया, बोला आज तो मुझे गुलाब पसंद है, ये भी आपका विचार नहीं था। फिर खाने लगे, फिर काम पे चले गए, वापस आए, रात हो गई, सो गए। तुम्हारा विचार कब था? जब आपका विचार खुद का होगा तो आप क्या महसूस करेंगे? आप जानते हैं, आप महसूस करेंगे कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है। ये विचार आपको स्वयं आएगा। और आदमी स्वयं के विचारों से कब जीता है? जब वो ध्यान करना शुरू करता है, जब सारा कुछ कट ऑफ कर देता है, आंखें बंद कर लेता है, न दृष्टि होती है, और अगर सन्नाटे में बैठे हो तो न कान होते हैं, न विचारों को अंदर आने की अनुमति है, न पैदा होने की अनुमति है। सब कुछ शून्य हो जाता है। और उस स्थिति में कुछ जो छाप पड़ी हुई है पुरानी विचारों की, वो जरूर आती है। आएगा कि मैंने दिन में पराठे खाए थे, आने दो, जितने विचार आ रहे हैं आने दो। जब जैसे हम नल है, नल अगर पानी दे रहा है, जमीन पे गिर रहा है और बहुत तेज धूप है, पानी सूखते जा रहा है, नल गिराते जा रहा है, लेकिन नल की टोटी बंद कर दी तो पानी फर्श पे पड़ा है। अब जितना पड़ा है उतना ही पड़ा रहेगा, बाकी धूप सुखा देगी। तो वैसे ही हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हमारे कान बंद कर लिए और ध्यान में एक किसी वस्तु पे ध्यान केंद्रित करने लगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वो गिरा हुआ पानी, यानी जो विचारों की छापें हैं, वो आएगी, उसको आने दीजिए। आधे लोग तो इसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि विचारों की छाप आ रही थी, हमारा ध्यान भटक गया। आपका ध्यान भटका नहीं है, वो उभर रही है, उसको उभरने दीजिए, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में कुछ स्वयं के विचार आएंगे। अगर आप कोई वैचारिक काम करते हैं, किताब लिखते हैं, या कोई ऐसी चीजें सोच रहे थे जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और अगर वो मिलता है उस समय पे, क्योंकि वो आपके विचार थे। कई वैज्ञानिक इस विधि को अपनाते हैं, अकेले में लाइट बंद करके बैठ जाते हैं, अपनी जो थ्योरी पे काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब ऐसा होगा तो खुद के विचार आएंगे, और स्वयं के विचार ही रचनात्मक होते हैं। दूसरों के विचार तो जो घट चुके हैं दुनिया में वो होते हैं। तो जब स्वयं का विचार आए और अगर कुछ जरूरी आए तो उसे लिख लो, आपके फील्ड में शायद काम आएगा। कुछ समय बाद अपने विचार आने भी बंद हो जाएंगे। जिस चीज पे आपने ध्यान केंद्रित किया है, मंत्र पे किया है, या फिर किसी वस्तु पे किया है, किसी देव प्रतिमा पे किया है, वही दिखेगा। कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा, तब आपका ध्यान लगेगा।